बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, जो कि मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, बिज़नेस एनालिस्ट हैं और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। नाज़रीन, उसामा साहब का व्हाट्सएप नंबर जो है हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। उसामा साहब, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट व्लॉग आपके पास करने आए हैं। एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं अयाज़ अमीर साहब। उनका ये कहना है कि उनको नून लीग के एक शख्स ने बताया कि नून लीग के एक सीनियर लीडर ने नून लीग के एक जूनियर लीडर को कहा कि अगर तो जो कैंसर की मरीज़ा है ये अगर जेल से बाहर आ गई तो बहुत कुछ मतलब बदल जाएगा, मतलब कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। और अयाज़ अमीर साहब ने आगे बढ़ के एक और बात भी की कि कोट लखपत जेल में जो ख़ातून कैद हैं, जिसमें सनम तैयबा राजा हैं सनम जावेद हैं, आलिया हमज़ा हैं, इनको अगर नून लीग जो है टिकट पीटीआई टिकट दे देती है तो किसी में नून लीग के बंदे में किसी भी लीडर में ईमानदारी से बताएं हिम्मत है कि वो इन ख़वातीन का मुकाबला कर सके। आपने बहुत सारी पेशन गोइयाँ की हैं, वो तकरीबन हमारे साथ हमने जो अपना पिछले एक व्लॉग में हवाला दिया दुरुस्त साबित हुई हैं, उसकी एक तवील फहरिस्त है। आपने ये भी पेशन गोई की थी कि इमरान खान साहब बदल गए हैं और अब वो उन लोगों को टिकट देंगे जिन्होंने उनकी खातिर कुर्बानियाँ दी हैं। ये ख़वातीन जो हैं जेलों में कैद हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, जिसमें ये हमने आपको बताया कि सनम जावेद हैं, तैयबा राजा हैं, आलिया हमज़ा हैं, यास्मीन राशिद हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं। अगर इनको टिकट मिलता है, जैसे आपने कहा कि खान साहब देंगे, आपकी ये पेशन गोई तो किसी हद तक दुरुस्त इस तरह साबित हो गई कि अयाज़ अमीर साहब ने कह दिया है कि उनका मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता नून लीग का। तो आपको क्या लगता है कि ये खान साहब इनको टिकट देंगे? आप अपने इल्म के हिसाब से क्या समझते हैं और आगे हालात क्या देख रहे हैं आप? देखिए, खान साहब की जहाँ तक बात करें, जो रवैया है वो अब भी आपने, बल्कि अगर उनके कोई कम्युनिकेशन वाले लोग या जो अब ये वकला मिलते हैं और जो इंस्ट्रक्शंस लाते हैं, अगर उनको टैली करें, आप लोग सुने तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये भी बात मेरी आप लोगों को नज़र आएगी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में। देखें, एक होती है सियासी बातें और सियासी नारे, वो तो आप लोगों के मुल्क में कभी भी ठीक नहीं हुए। मतलब इंसाफ के नाम पे तहरीक इंसाफ भी आई तो इंसाफ के लिए कुछ नहीं हुआ, इसीलिए आज खान साहब को इंसाफ नहीं मिल रहा। बिल्कुल सही बात है। अपनी ही अदालतें वो उनके अपने वकला भी कह चुके हैं कि हम जो काम करना चाहिए था। हाँ, नहीं, अच्छा, लोग कहते हैं जी खान साहब के हाथ बंधे हुए थे, ये बंधा हुआ था, वो बंधा हुआ था, सेहत कार्ड नहीं देंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ा काम किया, बेशक बहुत बड़ा काम। पाकिस्तान की तारीख का मैं समझता हूँ कि इतना गरीब आदमी के लिए, हाँ जी, बहुत अच्छा एक वो था। देखें, बात फोकस की है, बात उसकी है, बात उस विल की है कि मेरे पास जितना भी टाइम है, हाथ बांध के भी वैसे भी तो कई मौक़ों पे आड़ ही गए थे ना। बिल्कुल बिल्कुल, कई मामलात पे आड़ गए थे, जो ये दिन आया और उतरे और सारा तो कर जाते हैं। मतलब जो स्लोगन था उसके लिए भी कुछ कर जाते, अपनी पार्टी जिस नाम पे बनाई थी, जिस नज़रिए पे बनाई थी, तो आज शायद खुद को भी रिलीफ मिलता। अच्छा, अब आ जाए इस बात पे कि क्योंकि मैंने ये कहा कि अब इन वर्कर्स को, डाई हार्ट वर्कर्स को मौका देंगे, तो अब आपकी जो बात है, ये जो इन ख़वातीन का आप नाम ले रहे हैं, ये शायद पीटीआई वाले ज़्यादा जानते होंगे, मुझे नहीं आइडिया। सनम जावेद, तैयबा राजा, आलिया हमज़ा, यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर। हाँ, यास्मीन साहिबा को मैं जानता हूँ और उनकी अगर बात करें तो डेफिनेटली वो तो इमरान खान के उस वक्त साथ हैं जब इमरान खान साहब को क्रिकेट के अलावा और छोटे बच्चों के अलावा कोई नहीं जानता था। वो उस वक्त की ड्राइव करती थी इनके साथ, मतलब तो उनका तो वैसे ही मैं कहता हूँ कि कोई मैच नहीं है। बीइंग एक ख़ातून हो के और इतनी फर्म हो के, अपनी इतनी क्लियर हो के अपने नज़रिए में या वट एवर, और आप उसकी प्राइस भी पे कर रही हैं। लेकिन बाकी जो आप बात कर रहे हैं ख़वातीन की, डेफिनेटली अगर वो पीटीआई की जो अच्छी वर्कर्स हैं या आगे उन्होंने अब आप जेलों में हैं या जो भी जितने भी जेलों में हैं, सिर्फ उनकी बात नहीं, किसी भी इलाके में कहीं भी जो फेस कर रहे हैं, अगर उनके अपने बर्थ चार्ट में कैपेसिटी है उनके अपने भी तो बर्थ चार्ट में वो होना चाहिए ना कि कोई इस तरह का। बिल्कुल सही बात है। जिसके बर्थ चार्ट में कैपेसिटी, उसको मौका ज़रूर देंगे। ये बात आपको जो जैसे कहते हैं ना कि ये प्रेडिक्शन आपको नज़र आएगी कि इस दफ़ा पीटीआई इलेक्शन में हुई तो वो पीटीआई होगी जो पीटीआई होनी चाहिए थी, या जो पीटीआई आप हम
एक्सपेक्ट करते यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अब खान साहब एक नई पीटीआई जो है कुंदन, मतलब जैसे वो भट्टी से निकली हुई पीटीआई है और प्योर पीटीआई है। इलेक्टेबल्स नहीं होंगे, इलेक्टेबल्स नहीं, पीटीआई अब जमात बनेगी, जो अब बनेगी इस वक्त के बाद, तो ये अब जमात, और इसमें जो लोग बड़ा कुर्बानी दे चुके हैं ना, अब उनका स्टेक है इसके साथ। अब मिसाल के तौर पे ये जिन ख़वातीन का या जितने वर्कर्स का आप नाम लेते हैं जो गिरफ़्तार हैं, या आप उनकी फैमिली लाइफ सारी, आपको क्या लगता है कि ये गिरफ़्तारियाँ जितनी तवील हो गई हैं, ये सारे मामला, तो मुझे तो लगता है इनको मज़ीद पीटीआई का बनाने के लिए इतना लंबा किया जा रहा है कि ये आप पीटीआई के अलावा ज़िंदगी में कहीं और बन के निकलेंगे सारे। हाँ जी, और सोचे भी ना, तो पता नहीं क्यों लगता है कि ये सारे का सारा कुछ जो भी मंजरनामा है ये खान साहब को फेवर देने के लिए, और आज तक फेवर ही आई है। उतरने के बाद से कंपेन ही हुई चली जा रही है, कंपेन ही हुई चली। अच्छा, यहाँ आपने जो जुमला अदा किया ना कि उतरने के बाद से उनको फेवर लग रही है, तो इधर आपकी एक और बात, हम बात करते करते वीलॉग करते करते नाज़रीन एक पेशन कोई आपकी जो है, हम आपको ये बताएं कि दुरुस्त हो रही है इस तरह से कि मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी कहा है कि खान साहब को पीडीएम ने ना हीरो बना दिया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो आप इस बात को सेकंड करते हैं? हाँ डेफिनेटली, कि ऐसे ही लगता है कि हवाओं के रुख, जैसे कि इलेक्शन अगर अब 2024 के अप्रैल में हो तो इनको फेवर मिलेगी, तो लगता है कि ये जनवरी में पॉसिबल नहीं होंगे टेक्निकली बुनियादों पे, तो फिर इनको ही फेवर आ गई। अच्छा, अब इनका तो आम सा, अगर आपका इनका आम सा वर्कर खड़ा हो गया और जीत गया, तो आपने तो पूरा निज़ाम की वो धचियाँ ही बिखेर दी। सही बात। जो आप जिस तरह के थे आप। अच्छा, इसके अलावा पीटीआई अब वैसे भी कुछ नहीं कर सकती, मतलब परफॉर्म करना है तो अपने डाई हार्ट वर्कर्स को इज़्ज़त देनी है, और खान साहब वन एंड ओनली होके एक उसमें प्ले करेंगे, और शायद उनको भी रियलाइज़ हो गया कि यार ये क्या बार बार की डिच होना और ये सारी। हाँ, असल बात मैं भूल जाऊँगा, बता दूँ, खान साहब की मैंने एक प्रेडिक्शन की थी कि इनके ख़िलाफ़ एक चाल चल रही है जो अगस्त सितंबर में चलेगी। वो चाल से भी खान साहब इस अक्टूबर के महीने के, ये जो मतलब समझ लें स्टार्ट है, और ये जो सितंबर का एंड अक्टूबर का स्टार्ट था, इसमें उसको निपटा चुके हैं। वो अच्छा। चाल ओवर हो गई है। अच्छा, हाँ जी, उस पर ओवरकम पा लिया है, और शायद अब उसकी कड़ियाँ मिलाएं तो वो चाल थी इनको बिल्कुल फारिग करने की, और ये मदर ऑफ ऑल डील फिर इनके पाँव में आ गई खान साहब के, यानी कि मुखालिफिन के सारे हरबे नाकाम हो रहे हैं। अब वो कुदरत, अब तो भाई जैसे कहते हैं, मेरा भी दिल करता है एस्ट्रोलॉजर से हट के कोई रूहानी जो अपना गैबी मदद आ गई है, जो रूहानी एक वो है ना एंगल, उसकी तरफ जाऊं, बगैर दिमाग लगाए जितना हो सकता है बंदा कर ले, खेल ले। तो ये इट इज़ वर्क लाइक दिस कि वो चाल पे काबू पा गए हैं। अच्छी बात ये है, मुझे ये डर था कि कुछ गलत कर लेंगे और चाल पे काबू नहीं पा सकेंगे, लेकिन ये जो अक्टूबर की, अब जब मैंने देखी उनकी बर्थ चार्ट की सारी कैलकुलेशंस बड़ी बारीकी से, तो फिर उसमें ये आया कि वो चाल को ओवरकम कर गए हैं। तो आगे अच्छी ही खबरें हैं। अच्छा, आपको याद होगा मैं हमेशा बुरी खबरें ही देता रहा हूँ, तो अब मेरा दिल कर रहा है कि आगे की अच्छी मौसम नज़र आ रहे हैं, तो अच्छी अच्छी बातें भी बताएं। हाँ, बुरी खबरों के बारे में बहुत मशहूर हैं। हाँ, मेरे तो ऐसी मशहूर हो गया। लेकिन कुछ लोग हमारे ऐसे सब्सक्राइबर्स और हमारे ऐसे देखने वाले हैं जो हम बिल्कुल बताएंगे, कमेंट सेक्शन में हमें लिखते भी हैं कि आप सच ही बोला करें चाहे कितने ही कड़वा हो। और डेफिनेटली देखें, जो द पीपल दोज आर नॉलेजेबल और वो अच्छे वेल अवेयर्ड लोग हैं, वो तो ज़ाहिर बात है इस बात को रिगार्ड देंगे, वरना अब ये कोई इंटरटेनमेंट शो तो हो नहीं रहा। और वैसे भी मैं तो उस पर अगला मेरा असिस्टेंट बता रहा था कि वो जी कमेंट आए होते हैं, आप ज़रा सी सियासत पे बात करते हैं, भाई हमारा मुल्क नहीं है। अच्छा सुने ना, मतलब मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ, मतलब एक कंपनीज, मेरा मतलब एक बिज़नेस एक्सपोजर है, उसके बाद मैं रिलीजियस स्कॉलर हूँ। मुझे बोलने का हक नहीं है जिस घर में मैं रह रहा हूँ उसके मुतालिक, क्योंकि मैं खुद डायरेक्ट अफेक्ट ही हूँ उसका। अब मैं अपनी समझ बूझ के मुताबिक बिल्कुल नहीं बोल सकता। तो ये तो हमारा हाल है पाकिस्तान का, कि जिस पर जो टाइटल है वो उसके अलावा, हालांकि पाकिस्तान में एक रेडी वाले के पास माइक लेके नहीं जा सकते आप। बिल्कुल सही बात है कि जी बताएं। अच्छा, वो जो रेडी वाला है या करियाने वाला है या सब्जी वाला तो बोल सकता है पाकिस्तान की सियासत नहीं बोल सकते। तो इतना मतलब लोग आपसे प्यार करते हैं बहुत असल में। अच्छा ठीक है, लेकिन असल बात ये है कि आखिर मैं भी इस मुल्क का पार्ट हूँ, मतलब कहीं ना कहीं, और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह
कम अज़ कम जो मेरी अपने बारे में प्रेडिक्शन है किसी दिन आपने वो की तो मैं वो भी कर दूंगा। करेंगे तो वो आपके ऊपर, देखिए कदर करें। बिल्कुल ठीक है। हमें एक इनकरेजमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए जहाँ कुछ होता है ना वहाँ नखरा भी होता है। मैं नखरे से ही रहता हूँ, लेकिन उसके पीछे डेफिनेटली एक अल्लाह ताला का फजल भी है, करम भी है, एक बाकी मामलात भी हैं। लेकिन इतनी बात नहीं है कि ये मैं ऐसे नहीं कर सकता कि ये लोग इतने नेगेटिव कमेंट्स करें और फिर भी मैं बहुत जैसे कहते हैं ना कि ये इसी सारे को जारी रखूं। मुझे क्या ज़रूरत है भाई। उसामा साहब, आपकी परमिशन से मैं नाजरीन से आज रिक्वेस्ट करूंगा कि उसामा साहब के लिए जितने कमेंट कर सकते हैं करें और हमें बताएं उसामा साहब से मोहब्बत का इजहार कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं। उसामा साहब ने आप सब के लिए अब तक जितनी भी पेशन गोइयाँ की हैं खान साहब के लिए, और आप सब ने उसको देखा, पसंद किया, तो आज आपकी इस बारी है कि उसामा साहब के लिए आपने कमेंट करने हैं कि उनसे आप हमें कमेंट करके बताएं कि उसामा साहब कितनी मोहब्बत करते हैं। इनकरेजमेंट ज़रूरी है। मतलब देखें पाकिस्तान के वैसी ओवरऑल बिल्कुल सही यहाँ बात है, बिल्कुल सही बात मामला ये रहा है कि हम कभी भी अच्छा नेगेटिविटी को इनकरेज कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को डिस्करेज कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही ठीक है। तो ये तो वैसे भी ना खुदाई निज़ाम को का मैं समझता हूँ कि खासा है, ना इस्लामी निज़ाम का। तो हम वैसे जा कहाँ रहे हैं, मतलब बीइंग ए नेशन। तो थोड़ा सा इंकरेजमेंट दे। वैसे भी खान साहब तो कंजूस है, उन्होंने तो फीस क्या देनी है, आप लोग कमेंट करके कम से कम वो जो है उसामा साहब को थोड़ा सा इनकरेज करते हैं। उसामा साहब आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी हैं। सादिया अकरम साहिबा हैं 20/6/2004। ओह, सादिया का 2 और 5। मुझे तो लगता है अब आप लोग भी थोड़े से नंबरोलॉजिस्ट तो बन ही गए होंगे कि 2 उनका ड्राइवर है और डेस्टिनी 5 है। तो लक की स्पोर्ट नहीं है, लेकिन सादिया नाम इज़ गुड। मैं हमेशा कहता हूँ कि 5 से आपने बताया कि 1 नंबर या 1 के नेम के जो बंदे होते हैं हमेशा आगे जाते हैं, हमेशा कंपटीशंस में आगे। तो सादिया नाम तो गुड है। इकराम साथ ख़त्म कर दें बस, अकरम या अकरम। तो सादिया इज़ गुड। ठीक है। फैज़ान सलीम है 1 जनवरी 2000, और ये सऊदी अरब जाना चाहते हैं, इन्होंने कहा है, मतलब बाहर। ये तो कहीं भी ना जाएं, पहले अपना नाम के साथ जो है ना, एक तो फैज़ान नाम मैं वैसे कभी नहीं रिकमेंड करता। सलीम इज़ गुड, सलीम ठीक है। और लेकिन फैज़ान इसलिए ठीक नहीं है कि फैज़ान एफ से शुरू हो रहा है, ठीक है, और सलीम लगा के ये अपने आप के खुद ही पाँव पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं कि फैज़ान सलीम नहीं हो सकता। फैज़ान सलीम करो तो फिर ये 8 बनता है, मतलब नेम। और 8 के तो कितना, अब तो सबको नाज़रीन को याद हो चुका है। बल्कि आप खुद ही कई दफ़ा कोई मैसेज करेंगे या बात करेंगे तो उसमें भी वो कहते हैं 8 हूँ, 8 के बारे में। तो बहरहाल असल बात ये है कि अल्लाह करे हम इस काम में कामयाब हो जाए। लोग भी कोशिश करें कि जितना मैक्सिमम वो कर सकते हैं। बल्कि अब तो मेरे जो अपना चैनल है उस पर भी मैं लाइव आने के अहल हो गया हूँ। अच्छा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अब उसमें यह है कि मैंने उस पर लाइव सेशन शुरू करके इनके नाम ठीक करने। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और उसमें सिर्फ हमारी लाइव आके सिर्फ नामों का ही होगा कि पहले इस कौम के 1-15 दिन की वेव चले, नाम ठीक करें, उसके बाद हम इनके लिए जो बाकी। उसामा साहब खुशखबरी है कि बहुत जल्द अपने चैनल पे लाइव जाएंगे नाज़रीन। हम आपको बिल्कुल बता देंगे कि किस तारीख को कितने बजे उसामा साहब अपने चैनल पे लाइव जा रहे हैं। तो आप उनसे डायरेक्ट जितनी भी उनसे बातचीत है, इंटरेक्शन कर सकेंगे। उसामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।